नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। हाँ क्या अरेंजमेंट है? It's fantastic, क्यों? राइट। ये दूसरा पुलिस वाला है, ये आपको पहचानेगा नहीं। हेलो। अब आया तो मुफ्त में खाएगा पिएगा, कुछ दान दक्षिणा लेगा, फिर यहाँ से जाएगा। नमस्ते जी। और फिर शादी ब्याह में चोर वोर भी घुसाते हैं। नहीं, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया, मैं तो टाइम पास करने आया। पायला गुमा में जी। जीता रहो बेटा। क्या देख रही हैं आप? मेरा कोट, ये 2 in 1 है। अंदर काला धंधे के लिए, बाहर चेक सोशल रिजल्ट। एक कोल्ड ड्रिंक हो जाए। ओ भाई साहब, कैसी लड़की वाले हैं? मैडम को कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो पूछो। शादी ब्याह में कोल्ड ड्रिंक पीने का मजा ही कुछ और है। ओ जनाब, लड़के वाले सब ठीक है ना? आपके किसी रिश्तेदार की शादी है? नहीं मैडम, मैं किसी रिश्ते में बिलीव नहीं करता। वो क्या है कि 2 बजे मुझे किसी को मिलना है, तब तक टाइम पास, और किसी को शक ना हो इसलिए बातचीत। वैसे हम दोनों यहाँ एक ही जैसे हैं, अजनबी। फिर आपको कैसे पता चला कि कौन लड़की वाले हैं और कौन लड़के वाले? बहुत आसान है मैडम। जो लोग हाथ जोड़े झुक के चल रहे वो लड़की वाले, और जो लोग सीना ताने अकड़ के चल रहे वो लड़के वाले। यकीन नहीं आ रहा तो देख लो। सब ठीक है ना? हाँ, ठीक है। ये तो छोड़िए, मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि लड़की का बाप कौन है। पूछिए। बताइए। जिस आदमी की मूछें नीची हो, पगड़ी का तुर्रा मुर्गे की कलगी की तरह गिरा हो, चेहरे पर बलि के बकरे की तरह बेबसी हो, फिर भी होठों पे मुस्कान चिपकाए, बात बात पर लोगों से माफी मांग रहा हो, तो समझ लो कि वो लड़की का बाप है। माफ कीजिएगा, आपको यहाँ आने में तकलीफ तो हुई होगी, लेकिन मैं क्या करता, मैंने तो रेलवे स्टेशन के पास सुदामा हॉल बुक कर दिया था। सुदामा हॉल? जी। अरे नाम से ही दरिद्रता झलकती है, हॉल क्या होगा? हाँ? नहीं, हॉल ठीक ठाक ही था, लेकिन अपने समधी जी का आग्रह था कि शादी होगी तो रानी लक्ष्मीबाई हॉल में। वैसे खर्चा दुगना तिगना तो हो गया, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि हॉल है बड़ा शानदार। सो तो ऊपर है। दुल्हन का कमरा, वो भी शानदार, और नीचे अब आप ये जानना चाहेंगी कि लड़के का बाप कौन है? पूछिए। बताइए। जिस आदमी की मूछें घड़ी की सुई की तरह 11:05 बता रही हो, पगड़ी का तुर्रा सांप के फन की तरह तना हुआ हो, 25 इंच की छाती फूलकर 45 इंच हो गई हो, और ऐसे अकड़ के चल रहा हो जैसे कब्ज की शिकायत हो, और बात बात पर लोगों को धमकी दे रहा हो, तो समझ लो कि लड़के का बाप है। वो उधर है। उठ जाए जी, बारात लेकर वापस चले जाए। माफ कीजिएगा, कुर्सी का इंतजाम कर लिया है। पहले से क्यों नहीं किया है? जी। अरे 200-400 कुर्सियां ज्यादा मंगा ली होती। अब देखिए, बाराती आकर खड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा समधी साहब, आपने 500 बारातियों का लिस्ट दिया था, फिर भी मैंने 700 कुर्सियों का इंतजाम किया है। लगता है लोग कुछ ज्यादा आ गए। तो क्या कुर्सियां साथ में लेकर आते? जी। नहीं, बताओ, साथ में खाना पीना बांध कर लेकर आते? नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या नेकचंद जी, अगर इतनी भी हैसियत नहीं थी तो क्यों किया हमारे साथ रिश्ता? हमारे लड़के के लिए लड़कियों की कमी थोड़ी थी, क्यों दामोदर जी जीजा जी। हमारे लड़के के लिए लड़कियों की कमी थी क्या? बिल्कुल नहीं, लंबी लाइन लगी रहती थी लड़कियों की, एक से एक सुंदर, और बाप धुरंधर। सुन लिया? अब भी बोलो उठ जाए। चलें? माफ कीजिएगा, कुर्सी का ऑलरेडी इंतजाम हो गया, आता ही होगा 15 मिनट में। मैं खुद ही जाके देखता हूँ। अरे अब तक आया क्यों नहीं वो? To watch more, log on to www.erosentertainment.com.